कोरबा में सीएम बघेल ने कटघोरा विधानसभा इलाके में रंजना गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया। सीएम बघेल ने आदिवासी बाहुल्य रंजना गांव में मुकुंदराम के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना, तो वहीं सीएम का मुकुंदराम के परिवार ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीएम ने मुकुंदराम के घर पर छत्तीसगढ़िया व्यंजन का स्वाद चखा और साथ ही साथ सीएम ने भोजन के लिए मुकुंदराम और उनके परिवार का धन्यवाद किया, साथ ही साथ उपहार भी भेंट किया। तो वहीं जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, कोरबा सांसद सहित कई गणमान्य मौजूद रहे, जिन्होंने भोजन का स्वाद चखा। आपको बता दें कि मुकुंदराम के घर पर राजीव गांधी, सोनिया गांधी भी 1985 में दौरे के दौरान भोजन किया था। कोरबा के रंजना गांव में भेंट मुलाकात के दौरान सीएम ने कई घोषणाएं भी की। सीएम बघेल ने रंजना गांव में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की शाखा शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही साथ शासकीय महाविद्यालय बांकी मोंगरा में भवन का निर्माण कराया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। तो वहीं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल नगरपालिका दीपका और बांकी मोगरा में भी शुरू करने का ये ऐलान किया है। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र लखनपुर में कृषक प्रशिक्षण केंद्र भवन का निर्माण करवाया जाएगा। सबसे पहले ग्राम रंजना में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की शाखा खोली जाएगी। सारी चीजों से बचाओ तो फिर अगला घोषणा करूंगी। शासकीय महाविद्यालय बांकी मोगरा का भवन निर्माण कराया जाएगा। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल नगर पालिका दीपका में प्रारंभ किया जाएगा। अच्छा, बांकी मोगराम तक करना है, देखो साहब, बांकी मोगराम भी करना है। कृषि विज्ञान केंद्र लखनपुर में कृषक प्रशिक्षण केंद्र भवन का निर्माण कराया जाएगा। शासकीय हाई स्कूल बिरदा का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन कराया जाएगा और भिलाई बाजार में उप तहसील प्रारंभ किया जाएगा। शासकीय महाविद्यालय दीपका का नाम शहीद मूलचंद कंवर के नाम से किया जाएगा। यदि तुम सहमत हो, क्योंकि राजीव जी यहाँ आए रही से राजीव ग्राम रंजना के नाम से कर दन का रंजना तो है ही, राजीव ग्राम हो जोड़ दन का रंजना वाला सहमत हो, बताओ सहमत हो, जोड़ दो पहले बजाओ। नामकरण राजीव ग्राम रंजना पुराना नाम भी रहा है और राजीव ग्राम ताकि हमेशा याद रहे कि राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए से भारत रत्न आए। नहीं सोची क्या, हमने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हर ब्लॉक में घोषित कर दिया, उसमें लगाया। हाँ, उसमें लगाया ना, हम उसमें लोन भी देंगे, शेड भी बना के देंगे और उसमें बनाए उत्पादन करे। कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दिए, 17,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार रोका, फिर भी हमने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में लागू होगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और कर्मचारियों के हित में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, न केवल कर्मचारी बल्कि यहाँ के किसान, मजदूर, आदिवासी सबके लिए काम कर रहे हैं। सीएम बघेल ने आज अपने दौरे पर निकलने से पहले कई बड़े मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। विधानसभा फोन है तो बजेगा। यहाँ क्या साइलेंट मोड वाला है। कटघोरा विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम अभी 2/3 से अधिक विधानसभा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो खासकर जो जंगल वाला एरिया है, कटघोरा वगैरह निपटने के बाद अब बहुत कम ऐसी विधानसभा हैं जो जंगल से रिलेटेड होंगे। केवल मैदानी हिस्सा बच जाएगा, जिसमें बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस इसी संभाग के कुछ ज़िले के कुछ विधानसभा हो गए हैं, कुछ बचे हैं, उसको कंप्लीट करना है। देखिए, ये तो हम तो जनता के साथ हैं। बस्तर की जनता नहीं चाहती कोई निजीकरण हो और इसीलिए उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हम लोग विधानसभा में ये शासकीय संकल्प लाए थे कि ये नगर नार को राज्य सरकार को दे दे, इसका निजीकरण ना किया जाए। क्योंकि संकल्प आया था शायद शासकीय या शासकीय, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन विपक्ष ने कहा कि यदि शासन खरीद ले, हमने कहा उसको भी जोड़ दिए थे, तो उन्होंने समर्थन किया था। तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन तो करती है विधानसभा में, लेकिन बाद में काम उल्टा करती है। पीसी दिया है, मतलब ये है, आप लोग दूसरे पक्ष से सोच रहे हैं, चाहते तो खारिज भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पूरी सुनवाई करने का, अंतरिम नहीं करके पूरी सुनवाई करेंगे, वो मार्च में होगा।
तो इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रमन सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर तंज कसा है। सीएम बघेल ने रमन सिंह पर एक बार फिर से तंज कसा है। सीएम बघेल ने कहा है कि मुझे चिंता है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। बता दें कि रमन सिंह को लेकर इधर बीच कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार तंज कस रही है। पास कोई मुद्दे थे ही नहीं। 4 साल तक सोए रहे। अब चुनाव आ गया, 6 महीना बचा है। वहाँ से हंटर वाली तो चली गई, जामवाल जी भी असफल हुए। अब माथुर साहब आए हैं, वो इनको चाबुक लगा रहे हैं और दौड़ रहे हैं लोग। तो वो जहाँ तहाँ कहीं कहीं मुद्दे उठा रहे हैं। अभी जिस प्रकार से बोला ना कि रासुका लगा दिए, अरे आपके शासनकाल में तो 9 बार लगा और उसको अभियान चलाए हैं। भूपेश सरकार में अघोषित आपातकाल तो 9 बार लगाए थे, वो क्या था? तो ये इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश लगातार। उधर सीएम बघेल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राजेश मूणत बोले हैं कि सीएम अपनी पार्टी की चिंता करे, कांग्रेस में फूट है और मंत्रियों के बीच संवादहीनता है। तो देखिए यहाँ पर किस कदर पलटवार किया है बीजेपी की तरफ से। राजेश मूणत ने बोला है कि कांग्रेस में ही काफी गुटबाजी है, फूट है और इसीलिए सीएम को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। ये नसीहत बीजेपी की तरफ से दी गई है। कांग्रेस में फूट है और मंत्रियों के बीच संवादहीनता है, कम्युनिकेशन गैप है, ये कहना है बीजेपी का। अपनी पार्टी की चिंता कर ले यार भाई। यहाँ संवादहीनता बनी हुई है आपस में मंत्रियों की, ढाई का बंटवारा नहीं हो पाया। एक मंत्री लिखता कलेक्टर के बारे में, उस पर कोई निर्णय नहीं कर पाते। अपनी पार्टी में फूट है, अपनी पार्टी में प्रभारी आते उनके सामने तू में होती, जनपद जिला पंचायत के लोगों की सदस्यों की बातचीत नहीं होती। अपनी पार्टी को संभाले, भाजपा की चिंता मत कर। 2023 का लक्ष्य स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ भय मुक्त कराना है, विकास की राह आगे बढ़ाना है। और अब बात करते हैं धान खरीदी की, जिसको लेकर क्रेडिट लेने की होड़ सी मची हुई है। छत्तीसगढ़ में टूटा है धान खरीदी का रिकॉर्ड। अब तक खरीदा गया 98 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। किसानों को 20,375 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी तक धान की खरीदी होती रहेगी। लेकिन देखिए अब इसमें क्रेडिट लेने की, श्रेय लेने की होड़ सी मची हुई है। बीजेपी का कहना है कि पैसा जो है वो केंद्र से आ रहा है। उधर कांग्रेस कह रही है कि ये खरीदारी जो है हम अपने लेवल पर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर अब सियासत भी जारी है। धान खरीदी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। धान खरीदी का सारा पैसा केंद्र से आया है। अरुण साव का कहना है मुफ्त का चंदन घिस रही है कांग्रेस। देखिए किस कदर यहाँ पर कटाक्ष किया है अरुण साव की तरफ से। धान खरीदी में क्रेडिट ले रही है कांग्रेस, ये कहना है अरुण साव का। धान खरीदी की 90% राशि केंद्र सरकार दे रही है। धान खरीदी पर अरुण साव के बयान पर हालांकि कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। धान खरीदी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं, जबरन वाहवाही लेने के लिए लूट ले रहे। ये बयान बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। धान खरीदी का पैसा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, ये कहना है कांग्रेस का। कर्ज लेकर सरकार धान खरीदती रही है। तो देखिए क्रेडिट लेने की एक होड़ सी मची हुई है। तो इस बार बम्पर धान खरीदी हुई है और इसको लेकर अरुण साव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि सारा पैसा जो है 90% पैसा केंद्र से आता है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए बयान दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने 2 सबसे बड़ी बात किसानों की मदद के लिए की है। नंबर 1, जैसी सरकार बना 11,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ हुई थी और उसी तत्काल पश्चात धान प्रति क्विंटल 2500 रुपया देने का जो हमारा निर्णय था वो छत्तीसगढ़ के रूरल इकोनॉमी को जबरदस्त उत्साह कर दिया है।
उधर धान खरीदी को लेकर सीएम बघेल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। धान खरीदी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे हैं सीएम बघेल। धान खरीदी में इजाफा हुआ है और बीजेपी ने खर्च किया है, हमने आय दोगुनी की है, ये कहना है सीएम बघेल का। बीजेपी ने सिर्फ खर्च किया है, लेकिन हमने किसानों के हित का ध्यान रखते हुए आय में बढ़ोतरी की है, आय में दोगुनी वृद्धि हुई है, ये कहना है सीएम बघेल का। धान खरीदी को लेकर देखिए यहाँ पर जमकर गरजते हुए नजर आए सीएम बघेल। धान खरीदी में इजाफा हुआ है और बीजेपी ने सिर्फ खर्च किया है, लेकिन हमने आय दोगुनी की है। हमारी सरकार बनने के बाद जो किसानों के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया और उसके कारण से लोग जो खेती से विमुख हो गए थे वो फिर से लौटे। 15 लाख से बढ़ के 24-25 लाख किसान, अभी तक 22 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 लाख किसान धान बेचते थे। तो ये 9 लाख 10 लाख किसानों को बढ़ना 4 साल में, हर साल मतलब 2.5 लाख एवरेज में कृषकों की संख्या में वृद्धि, रकबा में वृद्धि और धान खरीदी 50-60 लाख मीट्रिक टन से कभी ज़्यादा खरीदते नहीं थे लोग। पहले साल हम लोग 84 लाख खरीदे, फिर 92 लाख खरीदे, फिर 98 लाख और इस साल तो 98 लाख का भी ब्रेक, वो भी रिकॉर्ड टूट गया। तो लगातार कृषि लाभदायक धंधा यदि है तो छत्तीसगढ़ में है। जो केंद्र सरकार कहती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम आय दुगुनी करेंगे, वो लोग तो खर्चा दुगुना कर दिए, हम लोग सच में आय दुगुना कर दिए। तो देखिए धान खरीदी को लेकर सीएम बघेल का बयान आप सुन रहे थे। धान खरीदी में इजाफा हुआ है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और देखिए कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। लगातार जो है धान खरीदी में इजाफा देखने को मिल रहा है, सरकार को भी फायदा है, राजस्व में भी फायदा हो रहा है और किसान के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन इसको लेकर अब देखिए सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम बघेल का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ खर्च किया है और हमने धान खरीदी में इजाफा किया है और हमने आय को भी बढ़ाया है, किसानों की आय में वृद्धि हुई है। तो दोनों ही पार्टीज अब देखिए क्रेडिट लेने के लिए आगे आ रही है। बीजेपी का कहना है कि पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, तो उधर कांग्रेस का कहना है कि सेंटर का कोई इसमें लेना देना नहीं है, सब कुछ जो है हालांकि कर्ज लेकर कांग्रेस की सरकार किसानों से धान खरीदी कर रही है और इस पर बम्पर पैदावार और बम्पर खरीदी छत्तीसगढ़ में धान को लेकर। सीएम बघेल ने एक बार फिर से देखिए काउंटर किया है, बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। उनका कहना है कि जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उस टाइम किसानों के हित को नहीं देखा जाता था, उन्हें नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब से बनी है उसके बाद से किसानों का ध्यान रखा जा रहा है। अपने आप को किसान हितैषी बताते हुए नजर आ रही हैं सीएम बघेल और कांग्रेस पार्टी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ